एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का। चैप्टर 1 का नाम है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो जैसे हमको पता है कि जो हिस्ट्री है वो हमको ऐसा नहीं कि कोई आदमी आके बता के गया, 500 साल पुराना कोई आदमी आके बताएगा, ऐसा तो कोई आदमी होता ही नहीं है। अब जो हिस्ट्री की जानकारी है वो हमको कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, तो जहाँ से भी हमको हिस्ट्री की जानकारी मिलती है उसको हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल है कोई मंदिर बना हुआ है, उसके ऊपर कुछ कार्विंग किया गया है। ठीक है, काव करना मीन्स कि उसके ऊपर कुछ लिखा गया है, या फिर कोई कॉइन है वहाँ से कुछ हमको इन्फॉर्मेशन मिला है, या कोई बुक है वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। तो जहाँ से भी हमको हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। तो ऐसा ही फर्स्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है मटेरियल सोर्सेस। तो जो भी मटेरियल है, फॉर एग्जांपल फोर्ट्स है, फिर मेमोरियल्स है, कॉपर प्लेट्स है, कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शंस है, केव स्कल्पचर्स है, या फिर बिल्डिंग्स है, तो यहाँ से हमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसको हम बोलेंगे मटेरियल सोर्सेस, कि ये मटेरियल है और उसकी वजह से हमको इंफॉर्मेशन मिला है। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल सोर्सेज आर फर्स्ट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। वी स्टडीड एंशियंट इंडियन हिस्ट्री लास्ट ईयर। दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द medieval period of Indian history. Broadly, the period from 9th century CE till the end of 18th century CE is considered to be medieval period of Indian history. In this lesson, we are going to study the sources of medieval history. तो जैसे हमको पता है लास्ट ईयर हमने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा था। ठीक है, इस बार हम क्या पढ़ रहे हैं, मेडिवियल पीरियड की हिस्ट्री। तो मेडिवियल पीरियड कौन सा था, 9th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक का जो टाइम था उसको मेडिवियल पीरियड बोला जाता है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आपको ये याद रखना है, आपको ड्यूरेशन ऑफ मेडिवियल पीरियड याद रखना है। व्हाट इज मेडिवियल पीरियड, द टाइम बिटवीन 9th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी इज कॉल्ड मेडिवियल पीरियड। ये याद रखना है और यही चीज हम इस बार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री गिव्स अस a chronological, scientific and systematic account of past events। तो हिस्ट्री की वजह से ही हमारे जो भूतकाल में जो भी घटनाएं हुई है वो क्रमबद्ध, क्रोनोलॉजिकल मीन्स की क्रमबद्ध या फिर क्रम अनुसार हमको साइंटिफिक वे से या फिर सिस्टमेटिक वे से पता चलती है। क्योंकि हिस्ट्री में सब कुछ सोच कर समझ कर इन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमको सिखाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार आपको 1850 का पढ़ा लिया, एक बार आपको 950 का पढ़ा लिया, कोई भी इवेंट कहाँ पे भी डाल दी, ऐसा नहीं होता है। हिस्ट्री जो है ये लोग प्रॉपरली बनाते हैं क्रम अनुसार, साइंटिफिक वे से और सिस्टमेटिक वे से। हिस्ट्री का जो भी लेसन्स है, जो भी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं वो ऐसे ही बनाई जाती है। ठीक है, 4 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। तो 4 चीज़ें हिस्ट्री के नज़रिए से बहुत ज़रूरी है। दे आर इंडिविजुअल्स, सोसाइटी, प्लेस एंड टाइम। तो हिस्ट्री जो हम बनाते हैं, हिस्ट्री जब हम लिखते हैं तो 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इंडिविजुअल्स, मीन्स कि जो लोग होते हैं, जो हर एक लोग होते हैं, या फिर सोसाइटी होती है, जगह होती है, प्लेस मीन्स की जगह, एंड टाइम। तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हिस्ट्री लिखते हैं। हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ। तो जो भी हिस्ट्री हम लिखते हैं वो ऑथेंटिक एविडेंस होना चाहिए। ऑथेंटिक मीन्स की प्रमाणित एविडेंस, एविडेंस मीन्स की प्रूफ होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी गप्पे लगा दे तो वो हिस्ट्री में इंक्लूड हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसका ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, उसका प्रमाण होना चाहिए, तभी वो हिस्ट्री में ऐड होगा। दिस प्रूफ्स आर नोन एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो सारे प्रूफ हमको मिलते हैं, जो ऑथेंटिक एविडेंस होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई
कोई कुछ भी बोल देगा और हम मान लेंगे, ठीक है। जैसा कोई मंदिर होता है या मस्जिद होता है या कोई भी चीज़ होती है तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, या फिर हमको कोई बुक मिलती है, तो ये सारी चीज़ें हम कंसीडर करते हैं। ऐसे नहीं कि हवा में बातें करते हैं और उसको हिस्ट्री में डाल देते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस क्लासीफाई दिस सोर्सेज इनटू मटेरियल सोर्सेज, रिटन सोर्सेज, ओरल सोर्सेज टू लर्न मोर अबाउट देम। तो ये जो सोर्सेज है उनको अभी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। क्लासीफाई करना मीन्स कि ग्रुप में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट है मटेरियल सोर्सेज, जिसमें आ जाते हैं जैसे महल हो गया, किला हो गया, फिर मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, कोई गुरुद्वारा हो गया, कोई पिलर हो गया। पिलर पे भी लिखते थे ना, जैसे हमने अशोक राजा का देखा था ना, तो वो पिलर पे लिखते थे, ठीक है। तो बहुत सारे किंग्स जो है वो ऐसे पिलर पर इंस्क्रिप्शन करवाते थे। तो ये हो गया मटेरियल सोर्सेज। फिर रिटन सोर्सेज में कई जो किंग थे वो अपनी बायोग्राफी लिखवाते थे, या फिर कोई पोएट था या फिर कोई विजिटर था जो चाइना से आते थे ना, वो खुद बुक लिखते थे, राइट, कि ये किंग के टाइम पे इतना अच्छा माहौल था, राइट। तो वो रिटन सोर्सेज हो गए। फिर ओरल सोर्सेज है। ओरल सोर्सेज मीन्स कि हम ओरल सोर्सेज मीन्स कि जैसे दादी माँ अपने बेटे को बोलेंगी स्टोरी। ओरल सोर्सेज मीन्स कि जो हमारी दादियाँ अपने को स्टोरी सुनाती है ना, फिर हम अपने बच्चे को सुनाते हैं। तो ये जो है सोर्सेज, इसको हम ओरल सोर्सेज बोलते हैं, कि जो मुंह से बताए जाते हैं, जो भजन के रूप में गाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए ओरल सोर्सेज। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज जहाँ से हमको हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है बच्चा पार्टी। वी हैव टू कंसीडर मैनी फैक्टर्स रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल इवेंट दैट वी वांट टू स्टडी, ठीक है। तो हमको हिस्टोरिकल इवेंट की अगर स्टडी करनी है तो हमको बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं और उसको फिर पढ़ा जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू सपोर्ट अवर स्टडी विथ हिस्टोरिकल सोर्सेज। तो जब हिस्ट्री की हम पढ़ाई करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हिस्ट्री की जो हिस्टोरिकल जो सोर्सेज है उसका भी सपोर्ट लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि वो मीनाक्षी टेम्पल हमने हवा में बना दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने देखा है वहाँ पर, या फिर कोणार्क टेम्पल है तो वो वहाँ पे कार्विंग करी गई है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो हमने हिस्टोरिकल जो सपोर्ट लिया है वो सोर्सेज को देख के। समझ में आ रहा है? दिस सोर्सेज हैव टू बी वेरीफाइड। तो ये सोर्सेज वेरीफाइड होने चाहिए, प्रमाणित होने चाहिए। वी हैव टू सी वेदर दे आर ऑथेंटिक। तो ये ऑथेंटिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि झूठ मूठ का किसी ने अभी बनाया हो और ऐसा बोले कि ये फोर्ट तो बहुत पुराना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी ने प्रमाणित किया हुआ होना चाहिए। It is necessary to use these sources judicially and only after a critical analysis। तो ये सारे जो sources है वो हमको judicial यूज़ करने चाहिए, कायदा की यूज़ करने चाहिए, और उसके ऊपर बहुत बहस हुई होनी चाहिए, तभी हम ये जो sources है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। बिना बहस मीन्स कि अगर किसी ने बोला कि ये जो टेम्पल है वो 1850 का है, ठीक है, या फिर किसी ने बोला या 1860 का है, ठीक है, तो उसके ऊपर बहस होनी चाहिए, ठीक। और फिर बहुत सारे लोग सोच विचार कर उसका क्रिटिकल एनालिसिस करके फिर वो जो इवेंट होती है तो फिर बहुत सारे लोग उसके ऊपर चर्चा विचार ना करके फिर वो हिस्ट्री को अंदर अपनी हिस्ट्री बुक में डालेंगे, ठीक है। फोर्ट्स हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस अमॉन्ग मटेरियल सोर्सेज। तो जो किले हैं वो तो अब तक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। सम मेजर टाइप्स ऑफ फोर्ट्स आर हिल फोर्ट्स, फॉरेस्ट फोर्ट्स, सी फोर्ट्स एंड फोर्ट्स ऑन द प्लेन्स। ऑन द प्लेन्स मीन्स कि ज़मीन पे बने हुए जो फोर्ट्स है, फिर जंगल में बने हुए फोर्ट्स है, या समुंदर में बने हुए फोर्ट्स है, या फिर हिल फोर्ट्स है, पहाड़ पे बने हुए, ये फोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। Monuments include samadhis, graves, virgala, and buildings include places, ministerial mansions, queen's quarters या रानी वासा। queen's quarters means कि रानी जहाँ पर रहती थी उनका जो जगह है उनको रानी वासा बोला जाता है। and also houses of common people।
तो यहाँ से भी हमको मटेरियल सोर्सेज मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि समाधि आज भी है, ग्रेव्स आज भी होती है, वीर गला भी होता है, राइट, एंड बिल्डिंग्स होती है जहाँ पे मिनिस्टर भी रहा करते थे, तो मिनिस्टर की जो बिल्डिंग है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो आज भी अच्छे से प्रिजर्व्ड है, आज भी अच्छे से स्टोर्ड है, तो वहाँ से भी हमको हिस्ट्री की जानकारी मिलती है, ठीक है। दे ऑल प्रोवाइड इंसाइट्स अबाउट दैट पीरियड। तो ये जो फोर्ट्स देखते हैं हम, रानी महल देखते हैं, ग्रेव्स देखते हैं और जो भी समाधिस देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमको उस टाइम की इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। और कौन सी चीज़ें हैं, कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शन है, केव स्कल्पचर है, केव के ऊपर अंदर जो भी लिखा हुआ है, बिल्डिंग्स तो हमने देख लिया, मेमोरियल्स मीन्स की समाधि, ग्रेव्स, ठीक है। फिर फोर्ट्स हमने देख लिया, कॉपर प्लेट पे भी लिखा हुआ होता था, कॉइन्स पे भी जो भी राजा होता था वो अपने अपने एरिया के अलग अलग कॉइन छपवाता था, तो वहाँ से भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो दीज आर द मटीरियल सोर्सेज। आपको ये याद रखने पड़ेंगे, स्कूल में पूछ सकते हैं, नेम द मटीरियल सोर्सेज, तो आपको ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा। कितने हैं, 7 हैं, ठीक है, तो ये लिखने पड़ेंगे आपको। और यहाँ पर थे ना हम, लुकिंग एट दैम वी कम टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, द इकोनॉमिक कंडीशंस, द क्वालिटी ऑफ आर्ट, स्टाइल ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो अगर हम किसी के महल को देखेंगे तो हमको पता चलेगा, उसके ऊपर जो डिज़ाइन होगी तो बोलेंगे कि आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था। और बहुत बड़ा किला होगा तो हमको उस टाइम की इकोनॉमिक कंडीशन भी पता चलेगी, क्योंकि अगर राजा के पास बहुत पैसा है तो ही उसके पास बहुत अच्छा महल होगा, उसकी प्रजा के पास भी बहुत अच्छे घर होंगे, या फिर बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट की जाएगी वो भी अच्छे से करी हुई होगी। तो वो सारी चीज़ को देख को हमको पता चलता है कि राजा कितना पैसे वाला था, प्रजा कितनी खुश थी, प्रजा के घर कितने बड़े हुए थे, ठीक है। तो वहाँ से हमको पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी पता चल जाता है कि लोग पैसे वाले थे या लोग के पास कम पैसा था, या सिर्फ राजा के पास पैसा था और प्रजा के पास या फिर उनकी जो जनता है उनके पास नहीं पैसा था, क्योंकि राजा पूरा पैसा टैक्स के रूप में वापस ले लेता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को देख के पता चल जाती है। हाउ डू कॉइन्स नरेट हिस्ट्री, तो हमको पता है कि हर एक किंग अपना अलग अलग कॉइन बनवाता था, ठीक है। तो वहाँ से हमको कॉइन की भी हिस्ट्री, कॉइन के ऊपर से भी हमको वो किंग की हिस्ट्री पता चलती है, ठीक है। तो कोई राजा थे, वो कोई किंग थे जो कॉइन के पीछे अपना नाम, अपना फ़ोटो या फिर कोई देवी देवता के फ़ोटो वो सब लगवाता था, ठीक है। या फिर सूरज का फ़ोटो, तो हमको पता चलता था कि वो लोग सन, सूरज देवता है, उनकी पूजा करते थे। ये सब हमको कॉइन्स के ऊपर से पता चल जाता है, ठीक है। तो कॉइन से भी हमको हिस्ट्री पता चलती है। लेट्स लर्न, सिंस एंशिएंट टाइम्स कॉइन्स लाइक कावड़ी, दमड़ी, ढेला, पाई, पैसा, आना एंड रूपी वेर यूज्ड। तो ये एंशिएंट टाइम, बहुत पुराने टाइम से, अभी तो हम मेंडेवियल पीरियड पढ़ रहे हैं, बट उससे पहले भी एंशिएंट टाइम में भी ये लोग कावड़ी, दमड़ी, ढेला, पाई, पैसा, आना, ये सारे चीज़ों को यूज़ करते थे एज अ करेंसी। जैसे वो मोटू पतलू का सॉन्ग है ना, ना ढेला ना दमड़ी ना कौड़ी, फिर भी मोटू पतलू की जोड़ी, ऐसे कुछ सॉन्ग है ना, तो उसमें भी दमड़ी एंड ढेला ये वर्ड यूज़ किया गया है। अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी, जैसे आज की करेंसी है 5 रुपया, ठीक है, रुपीज़, या फिर डॉलर, या फिर पाउंड, ऐसी सारी हम आज की करेंसी में पाउंड भी आता है। तो ये सारी हमारी आज की करेंसी है, बस उस टाइम पे ये वाली करेंसी यूज़ की जाती थी, ठीक है। सम लोकल इडियम्स और प्रोवर्ब्स आर बेस्ड ऑन कॉइन्स, फॉर एग्जाम्पल, एक फूटी कौड़ी देनार नाही। तो सम प्रोवर्ब्स या फिर कहावत जो होती है
है वो हम आज भी यूज़ करते हैं कि एक फूटी कौड़ी भी मैं तुम्हें दूंगा नहीं। फूटी कौड़ी मीन्स कि एक भी तुम्हें कौड़ी मिलेगी नहीं। तो दैट मीन्स कौड़ी क्या थी, वो एक करेंसी थी, वो पैसा था एक। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? तो वहाँ से ही ये कहावत बन के आई है। हियर फूटी कौड़ी मीन्स द लोएस्ट बीट ऑफ मनी। तो कौड़ी जो होती थी वो सबसे छोटा करेंसी होता था, सबसे छोटा पैसा होता था। मीन्स कि अगर पापा आपको बोले कि मैं आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना, दैट मीन्स कि आज के दिन में हम सोचेंगे कि मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ठीक है, कौड़ी जो है वो सबसे छोटा पैसा था। 16 आना सच, देखो ये भी इडियम है, दैट मीन्स कि 100% सही बात है। उस टाइम पे 16 आना मीन्स कि 100% सही बात है। ठीक है, आना एक करेंसी आती थी उस टाइम पे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा पार्टी? द कॉइन्स मेड बाय डिफरेंट रूलर्स यूजिंग मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अगर राजा कोई बहुत पैसे वाला है तो उसके कॉइन्स गोल्ड के होंगे, कभी के सिल्वर के होंगे, किसी के कॉपर के होंगे। तो वहाँ से भी हमको हिस्ट्री जानने को मिलती है। फ्रॉम दिस कॉइन्स वी लर्न अबाउट द रूलर्स, देयर पीरियड, गवर्नेंस, रिलीजियस आइडियाज। ठीक है, अगर कॉइन के ऊपर वो सूरज देवता या फिर काव कुछ है तो हमको पता चल जाता है कि वो रिलीजियस थे या फिर किसकी पूजा करते थे। ठीक है, फिर उनका जो गवर्नेंस है मीन्स कि वो अपना राज्य कैसे चलाते थे वो भी पता चल जाता है। और उसके ऊपर अगर टाइम लिखा हुआ है तो हमको वो टाइम भी पता चल जाता है कि 560 BC या AD में ये बना हुआ है कॉइन। ठीक है, तो वो भी पता चल जाता है। समझ में आ रहा है? तो कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो ये वीरगला बताया गया है। देखो पर्सनल डिटेल्स भी मिल जाती थी। देखो पर्सनल डिटेल्स भी मिल जाती थी, जो अगर कभी कभी कॉइन पे राजा अपना खुद का भी फोटो डलवाता था तो वो भी हमको पता चल जाता है कि ये कौन सा राजा है, कैसा दिखता था। ठीक है, क्या पहनते थे उसके फोटो में, ऑर्नामेंट्स अगर है तो। ठीक है, सिमिलरली वी ऑल्सो लर्नड अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। तो हमको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मीन्स कि पैसे की लेन देन कैसे होती थी और इकोनॉमिक कंडीशन वो टाइम पे कैसी थी वो भी हमको पता चल जाता है। प्रिवेलिंग मीन्स कि करंट टाइम, बट हम हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, वो कॉइन हम हिस्ट्री का देख रहे हैं, दैट मीन्स कि वो टाइम पे जो कंडीशन थी इकोनॉमी की वो भी पता चल जाती है। ठीक है, We also see how far metallurgy had advanced in that period. Metallurgy means कि जो धातु शास्त्र है। ठीक है, तो हमको पता चल जाता है कि धातु शास्त्र वहाँ पे कैसे डेवलप हुआ था, कितना अच्छा हुआ था, कितना आधुनिक बना हुआ था, कितना एडवांस था, कितना अच्छे से उनको विदाउट मशीन भी धातु शास्त्र आता था, क्योंकि वो अलग अलग धातु के साथ काम कर रहे थे ना, कभी गोल्ड, कभी सिल्वर, कभी कॉपर। ठीक है, और उनके धातु के ऊपर आपको कुछ लिखना है या कुछ इमेज बनानी है तो कितना हार्ड पड़ता है ना बच्चा पार्टी। तो वो हमको उनकी टेक्निक फिर पता चल जाती है कि इनको धातु पे लिखना या फिर धातु पे कोई फोटो बनाना भी आता था विदाउट मशीन्स। फ्रॉम द इमेजेस ऑफ राम सीता ऑन द कॉइन्स ऑफ एम्पेरर अकबर और शिवा पार्वती ऑन द कॉइन्स ऑफ हैदर अली वी सी द रिलीजियस कोऑर्डिनेशन ऑफ दोज डेज। तो जो एम्पेरर अकबर थे उन्होंने कॉइन्स के ऊपर राम सीता की इमेज बनवाई थी, एंड जो हैदर अली जो दोनों राजा, ये दोनों एम्पेरर किंग, ये जो दोनों एम्पेरर मुस्लिम थे, फिर भी इन्होंने कॉइन्स के ऊपर राम सीता एंड शिव पार्वती की इमेज बनवाई थी। ठीक है, हैदर अली ने शिव पार्वती की एंड अकबर राजा ने राम सीता की इमेज बनवाई थी। तो दैट मीन्स कि रिलीजियस कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, इनके बीच में कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है, द पेशवास यूज्ड द अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज ऑन देयर कॉइन्स। ठीक है, तो जो पेशवास थे, महाराष्ट्र के पेशवास, उन्होंने अपने कॉइन्स के ऊपर अरेबिक या फिर पर्शियन लैंग्वेज पे या फिर पर्शियन लैंग्वेज से कॉइन्स के ऊपर लिखवाया हुआ था। ठीक है, दिस थ्रोज
दिस थ्रोज लाइट ऑन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन दैट पीरियड। तो वो टाइम पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी वो भी हमें कॉइन के ऊपर जो लिखा हुआ होता है उससे पता चल जाता है। ठीक है, अभी आगे चल, अभी आप पूछोगे इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, तो अभी इंस्क्रिप्शन का मतलब आया है, एन इंस्क्रिप्शन इज अ कार्विंग ऑन अ स्टोन और अ वॉल एटसेट्रा। तो जो वो स्टोन पे लिखा जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। ठीक है, पिलर पे लिखा जाता है काव करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल द इंस्क्रिप्शन फाउंड इन बृहदीश्वरा टेम्पल प्रीमाइसिस इन तंजावुर में इंस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियड ऑफ चालुक्य, राष्ट्रकूटा, चोला एंड यादव किंग्स हैव बीन फाउंड। तो बृहदेश्वरा का जो टेम्पल है तंजावुर में, वो जो टेम्पल का एरिया है वहाँ पर चालुक्य डायनेस्टी का भी कुछ लिखा हुआ है, फिर यादव डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एंड चोलवा डायनेस्टी का इंफॉर्मेशन हमको वहाँ से मिलता है। तो 4 डायनेस्टी का इंफॉर्मेशन आपको वो टेम्पल में से मिलता है। ठीक है, एंड इंस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। वो तो इंस्क्रिप्शन है तो वो बहुत रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, ऐसा नहीं कि ये अभी किसी ने लिखा है, ये बहुत सालों से है। दैट मीन्स कि वो बहुत रिलायबल है, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत ही विश्वास पात्र सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, वो तो गलत हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया बच्चा पार्टी। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड फीचर्स लाइक द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, सोशल लाइफ ऑफ अ पीरियड। तो उसकी वजह से उनकी जो लैंग्वेज थी वो पता चलती है, उनकी लिपि कौन सी थी वो भी पता चलती है, एंड सोशल लाइफ जो सामाजिक लाइफ थी उस टाइम पे वो भी पता चलती है। Inscriptions carved on sheets of copper are known as copper plates। तो कॉपर की जो बड़ी बड़ी शीट्स के ऊपर जब लिखा जाता था उनको हम क्या बोलते हैं, कॉपर प्लेट्स बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पेपर नहीं होते थे तो वो लोग कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखते थे। रॉयल एडिक्ट्स, वर्डिक्ट्स एट्सेट्रा आर इंस्क्राइब्ड ऑन कॉपर प्लेट्स। तो राजा का जो आदेश था, एडिक्ट्स मीन्स कि राजा का जो आदेश होते थे वो या फिर वर्डिक्ट्स मीन्स कि उनके जो डिसीजन होते थे वो कॉपर प्लेट के ऊपर लिखे जाते थे। समझ में आ गया। तो दैट इज द यूज ऑफ कॉपर प्लेट। यहाँ पे देखो आपको कॉइन्स में दिखा देती हूँ, ये है कॉइन्स ऑफ द पेशवा पीरियड जिसके ऊपर अरेबियन लैंग्वेज से लिखा गया है बच्चा पार्टी। अभी नीचे भी कॉइन है, यहाँ पर देखो अ कॉइन ऑफ हैदर अली, जहाँ पे देखो ये शिव पार्वती की इमेज है। कॉइन के 2 साइड है, एक ये पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, सोने का बना हुआ है शायद। तो एक साइड पे है शिव पार्वती की इमेज और दूसरी साइड पे है हैदर अली का जो कुछ सिंबल होगा उनके राज्य का, वो शायद सिंबल है, मुझे नहीं पता है ये एग्जैक्टली क्या है। और यहाँ पे भी ये पर्शियन लैंग्वेज में कुछ लिखा गया है बट अपने को तो आएगी नहीं। समझ में आ गया। दीज आर ऑल्सो 2 साइड्स ऑफ द कॉइन। ठीक है, हर एक सिक्के की 2 बाजू होती है ना। अभी हम यहाँ पर चले जाते हैं, कहाँ पर थे, यहाँ पर। डू यू नो चैतन्यस विहारास, temples, churches, mosque, agyaris, durgs, maqbaras, gurudwaras, monuments, sculptures, wells, minarets, village boundaries and gates, weapons, utensils, ornaments, clothes, decorative articles, toys, implements, musical instruments are all material sources of। तो ये सारी चीज़ है जो मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है। अगर आपने कभी म्यूज़ियम देखा हो ना, तो वहाँ पे राजा की तलवार, राजा के कपड़े, राजा के जूते, थाली, ये सब कुछ रखा जाता है। कभी कभी मंदिर में भी होता है कि ये जो गुरुजी थे या ये जो संत थे वो ये थाली में खाते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको क्या देती है, मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है। तो ये सारी चीज़ें मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है। तो हमको इसीलिए अगर आप म्यूज़ियम जाओ तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। रिटर्न सोर्सेज और बाकी सारे सोर्सेज हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो बाय फॉर नाउ, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। एंड अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय।